बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPSD पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को, जो हाल ही में चंद्रशेखर जननायक बलिया यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया है। यानी कि प्रथम सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया गया है। और आज मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। बीएससी प्रथम सेमेस्टर में लिखित परीक्षा के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, और जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड किया था उससे सभी प्रश्न पूछे गए हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें से भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ये पेपर है BA BSc BCom प्रथम सेमेस्टर का, जो है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का मॉडल पेपर है। आपके जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो आपके ये जो पेपर हुआ है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ है, नई शिक्षा नीति के तहत हुआ है, जो 2021 और 22 के दौरान आपके यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम पेपर को देखते हैं। देखिए, पेपर जो है करने का समय विधि आपको मिला है, यानी कि आपको टाइम पेपर करने को मिलेगा। 3 घंटे का समय आपको पेपर में मिलते हैं, और जो पूर्णांक होगा वो आपका 75 नंबर का होगा, यानी मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 75 होंगे। सबसे पहले आपको जो निर्देश दिए रहते हैं उसको आप पढ़ना होगा। निर्देश को पढ़ करके ही प्रश्न सॉल्व करिएगा। तो निर्देश आपसे दिया गया है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरे प्रश्न पत्र में केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम प्रश्न केवल अनिवार्य है, और उसके बाद में प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उनकी दाहिनी तरफ दिए गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो अधिकतम सीमा है 150, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर इसमें कितने देने हैं, 150 वर्ड में देने हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न हैं उनका जो शब्द सीमा है वो कितना है, 400 शब्द में देना है। चलिए अब पेपर को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आपको 150 वर्ड में देना है। देखिए, कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में जो पेपर होगा वो सेक्शन वाइज बटा होगा, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो A में जो आपके आते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं, B में लघु उत्तरीय और C में दीर्घ उत्तरीय। तो इसमें जो 50 वर्ड में लिखने रहते हैं इसमें 200 और इसमें 500। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है पेपर का। इसमें आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको 150 वर्ड में देने हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है का नंबर कि इकाई सदिश परिभाषित कीजिए। वेक्टर A = 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। पूछा गया है डिफाइन द यूनिट वेक्टर। क्या पूछा गया है, डिफाइन द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन देखेंगे ये प्रश्न। ठीक है, पूछा गया है आपसे डिफाइन द यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A = 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 कैप। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहीं पर आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए आप इसको तैयार करिएगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, खा नंबर प्रश्न दिया गया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप क्या समझते हैं, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय फ्रेम बताइए। व्हाट डू यू मीन बाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्कस द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। देखिए इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर बार जब आपका ओल्ड पैटर्न था, जब आपका 3 पेपर हुआ करता था, तब भी ये मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में पहले ही पूछा जाता था। तो ये मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का चैप्टर है, जिससे पूछा गया है आपका B नंबर प्रश्न। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्कस इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सबसे पूछा गया व्हाट इज द स्केलर फील्ड। आपसे पूछा गया स्केलर फील्ड क्या होता है, डिफाइन द ग्रेडियंट, यानी सदिश क्षेत्र क्या है, ग्रेडियंट को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि 10 प्रश्न है। शॉर्ट आंसर में अगर 10 तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। इसका टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा ये पेपर। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। पूछा गया है जड़त्व आघूर्ण तथा आघूर्ण त्रिज्या परिभाषित कीजिए। डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा।
डिफाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एग्जाम्पल, जड़त्वीय आघूर्ण तथा जड़त्वीय त्रिज्या उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सलूशन मैं आप लोग को देने वाला हूँ। इसका सलूशन करा करके आप लोग को अगली क्लास में मिलूंगा। अगली क्लास में सलूशन इसका करा दूंगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान देंगे सभी लोग। अगला जो प्रश्न पूछा गया डिफाइन द माफ़ करिएगा, अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है वो गोलीय निर्देशांक निकाय में वेग के घटक को प्राप्त कीजिए। गोलीय निकाय में क्या करना है? गोलीय निर्देश निकाय में वेग के घटक को प्राप्त करना है, यानी फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यानी आपका ई नंबर जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ये प्रश्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में भी दे दिया है। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर पूछा गया, एकीकृत द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? 2 वस्तु वाले निकाय के लिए इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई रेडियस मास? रेड्यूस मास है। देखिए, रेड्यूस मास के लिए हम सबसे पहले आपको पहले ही बताए थे कि ये प्रश्न आपसे पूछा। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है कोवेरिएंट तथा कंट्रावेरिएंट टेंसर से आप क्या समझते हैं? टेंसर से मैंने पूछा गया था, मैंने कहा था आप लोग रैंक ऑफ टेंसर तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न उसी से पूछा गया है, टेंसर से पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई द कोवेरिएंट एंड द कंट्रावेरिएंट टेंसर? जो मैंने अभी बताया कि कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है। अगला जो प्रश्न आप देखेंगे 4 नंबर पूछा गया, सदिश क्षेत्र में डाइवर्जेंस को बताइए। डाइवर्जेंस आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अब आपको फिजिक्स का मॉडल पेपर, जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान देंगे सभी लोग, फिजिक्स का मैं न्यू मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फिजिक्स का आपको न्यू मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है और उस न्यू मॉडल पेपर से मानकर चलिए कि आपके 70% क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं सभी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करा के और ये बना रहा हूँ पेपर, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ चैप्टर बाइज चैप्टर। ठीक है, चैप्टर बाइज चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो आपसे पूछा गया है कि तरंग गति का अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वेव मोशन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, तरंग गति का अवकल समीकरण आपको प्राप्त करना है। ये आपके 10 प्रश्न थे। ये 200 प्रश्न अनिवार्य थे, 200 प्रश्न करने थे। अब हम यूनिट प्रथम के, यानी कि देखिए 5 यूनिट में आपका पेपर ये बांटा गया है। पहले यूनिट के सभी प्रश्न करने थे और अब 4 यूनिट के एक एक प्रश्न करने हैं। पूछा गया है, ध्यान देंगे 2 नंबर प्रश्न, उदाहरण सहित त्रिअदिश गुणनफल बताइए। दिखाइए कि सदिश आई कैप माइनस 3j प्लस 4k कामा 2i कैप माइनस j प्लस 2k कैप व 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 10 के एक ही तल में हैं। आपको बताना है कि डिस्कस द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए, मैंने स्केलर प्रोडक्ट के लिए आपको बताया था। ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने दिया था, आपको मॉडल पेपर में प्रोवाइड किया था। और जिस दिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उस दिन भी मैंने ये दे दिया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न जो है मेरे मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जिनका एग्जाम रिटन पैटर्न पर होना है वो सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें। तो ये मानकर चलिए इस क्वेश्चन पेपर से आपके 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, आपके शॉर्ट आंसर के तो ये मानकर चलिए कि 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, 2 सदिश के लिए सदिश गुणनफल को परिभाषित कीजिए। त्रिविमीय क्षेत्र के लिए सदिश वेक्टर ए के लिए दिखाइए कि वेक्टर आई ए आई प्लस ए इंटू जे कैप प्लस जे ए इंटू के कैप के इक्वल टू ए वेक्टर आपको बताना है। ठीक है, इनमें से 2 प्रश्न आपको करने थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 के 2A और B सेक्शन में दिए गए हैं। तो 10 नंबर का ये प्रश्न है, आपको तैयार करना है। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया, डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट 2 वेक्टर। देखिए, इसमें तीनों दिया गया। अभी तो ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा गया था, यहाँ पर क्या पूछा गया है? 2 वेक्टर्स एनी द वेक्टर, यानी कि आपको डिफाइन करना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको तैयार करना है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा और वहाँ पर दे दूंगा। 3 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है संरक्षित तथा असंरक्षित बल क्या है। दिखाइए कि वेक्टर F इक्वल टू y3 कैप आई कैप प्लस 3xj कैप प्लस xy के कैप संरक्षित बल है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे, डिस्कस द कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपसे पूछा गया है। सो द एफ इक्वल टू y3i प्लस 3xj कैप प्लस xy के कैप ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी यहीं पर इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मान करके इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सब प्रश्न को सभी लोग ध्यान दें और ये प्रश्न तैयार करेंगे। पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस द वर्क एनर्जी थ्योरम। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस वर्क एनर्जी थ्योरम। ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दूसरी यूनिट में आपसे पूछा गया है पहला प्रश्न, क्षेत्रीय सदिश फलन के कर्ल को परिभाषित कीजिए यदि वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई प्लस बी एक्स माइनस 3y प्लस जेड जे प्लस 4x cy प्लस 2z के अघूर्णीय हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था और इसको मैंने आप लोग के टेलीग्राम चैनल पर पहले ही भेज दिया था, साथ ही साथ पहले भी इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। बी नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पूछा गया आपसे, जड़तीय आघूर्ण के संबंध में समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए तो सिद्ध कीजिए किसी छल्ले का उसके स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त आघूर्ण ज्ञात करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी पूछा गया था। अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा वो महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को आप सभी लोग तैयार करिएगा, जी जान लगाकर इस प्रश्न को तैयार करिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा आपसे गया है, स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रश्न है ये वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। पूरा प्रश्न ध्यान देंगे, सॉरी थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत है। देखिए ये जो है आपसे पूछा गया, स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स द टेंजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप तैयार करिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब और लगा के पूछा गया है, चाहे आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं या ये प्रश्न करते हैं। प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा भी जा सकता है। पूछा गया है गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय सिद्ध करना है आपको। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस और जो है मैंने गॉस थ्योरम सबसे पहले आप लोग को टिक लगवा दिया था कि इस प्रश्न को तैयार करिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है गॉस थ्योरम। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये प्रश्न देखिए आपको मिल जाएगा, पॉइसन रेशियो, डिफाइंड द पॉइसन रेशियो, ड्राइव द रिलेशन y इक्वल टू 3v1 माइनस 2 सिग्मा। मैंने इस प्रश्न को आप सबको सबसे पहले बता रखा था कि मेरे प्यारे दोस्त ये आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए डिफाइंड द पॉइसन रेशियो आपसे पूछा गया है और इसका मान ज्ञात करना है। अगर जिन लोगों ने इस प्रश्न तैयार किया होगा उनमें अधिकांश प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। देखिए तीसरा यूनिट जो है आपका वो आपसे पूछा गया है, बेलनीय निर्देशांक निकाय में डेल ऑपरेटर के लिए व्यंजक प्राप्त करें। गोलीय निर्देशांक निकाय में आयतन इकाई का व्यंजक लिखें। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डेल ऑपरेटर इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बी एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न देंगे, बी नंबर प्रश्न। बी नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बल से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल फोर्स, राइट इट्स द इम्पॉर्टेंट फीचर। ठीक है, सेंट्रल फोर्स मैंने पहले ही आप लोगों को करवा दिया था, सेंट्रल फोर्स के बारे में ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बेलनीय निर्देशांक निकाय में वेग तथा त्वरण के घटकों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए पूछा गया आपसे कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी द एक्सीलरेटर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार करिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही रामबाण है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न को ये मान लीजिए महासंग्राम प्रश्न है। ये आपको तैयार करना है हर हाल में। आप सभी लोग को ये प्रश्न तैयार करना है, ध्यान देंगे सभी लोग इस प्रश्न पर। पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, सभी लोग ध्यान देंगे। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, देखिए बी नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे सभी। पूछा गया है आपसे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के गति को समझाइए। क्या पूछा गया आपसे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाइए। ग्रहों के गति के सापेक्ष में केपलर का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप तैयार करिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मैंने पीडीएफ में मॉडल पेपर में मैंने पहले ही इस प्रश्न को मेंशन किया था लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में, और ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा गया है मॉडल पेपर से। ठीक है, तो सभी के सभी प्रश्न मॉडल पेपर से ही आए हैं आपके। चौथी इकाई के प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है सममित तथा असममित टेंसर को परिभाषित कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैंने पहले ही करा दिया था, आप लोग को बताया था। डिफाइन द सिमेट्री एंड असिमेट्री टेंसर आपसे पहले ही बता दिया था कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। ये प्रश्न आए थे, तो मेरे बताए हुए सभी प्रश्न आए थे। जिन लोगों ने तैयार किया होगा उनका अच्छा मार्क्स आएगा। अगला प्रश्न है डिस्कस द ऑर्थोगोनल कैंटिलीवर एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लंबवत रेखीय वक्रीय निर्देशांक निकाय को समझाना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था आपसे। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोग तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है कला तथा वेग। ये प्रश्न मैंने पहले आप लोग को बता ही दिया था कि जब भी आप क्वेश्चन देंगे, जब भी आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी मैंने पहले दे दिया है, आप मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें सभी प्रश्न मैंने बताए थे। कला तथा वेग समूह को परिभाषित कीजिए। चलिए, इसका आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ, आपको शॉर्ट पेपर भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बीपी तथा बीजी में संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा। आप ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें, सभी छात्र छात्राएं। ए नंबर और बी नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में अंतर कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी परिभाषा पूछ लिया जाता है, और कभी कभी पूछा जाता है बीजी तथा बीपी तथा बीजी में अंतर। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है और इन दोनों प्रश्न को तैयार करिएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है, यहीं पर पेपर समाप्त होता है, यानी कि इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीपी एंड बीजी, फाइंड द बीजी इफ बीपी इक्वल टू ए लैम्डा ए अंडर रूट लैम्डा वेयर ए इज कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।